भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट कक्षा 12। इसमें हम पढ़ेंगे, पहला पाठ है वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। तो इसको पढ़ने से पहले आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो है हमें आप ये सूचना मिलती रहे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलते हैं वैद्युत क्षेत्र और विभव में। पहला पाठ वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहेंगे? जब किसी कांच को बाल में रगड़कर पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि उसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। यदि कोई भी कांच की वस्तु हो या शीशे की वस्तु हो या प्लास्टिक की वस्तु हो, यदि हम उसको बाल में या किसी ऊन पर रगड़ करके यदि हम नीचे के ले जाते हैं तो वह हल्की वस्तुओं को ऊपर की तरफ जो है खींच लेती है। इसका मात्रक कूलाम होता है और वैद्युत आवेश बराबर होता है वैद्युत धारा गुणित समय। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कूलाम का नियम देखिए, दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम। जैसे लिखा है कि दो स्थिर बिंदु, हम मान लेते हैं कि दो स्थिर बिंदु क्या हैं, Q1 और Q2 है। तो इसका डेरिवेशन है सूत्र का। तो माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है तथा उनके बीच की दूरी हम R मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, R है। तब तो परिभाषा अनुसार जैसा ये परिभाषा कह रहा है, उनके बीच लगने वाला बल F के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और कराए की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 व 2 से देखते हैं तो हो जाएगा हमारा F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। ये जो है प्रोपोर्शनल हमारा यहाँ नहीं रहता है, इसको हम बराबर यहाँ लिखते हैं। जब बराबर लिखते हैं तो कोई न कोई नियतांक अवश्य लगा देते हैं। तो F इक्वल टू हम नियतांक K लगा दिए हैं, तो K Q1 Q2/R स्क्वायर। जहाँ K क्या है, एक नियतांक है, तो K का मान 9.0 इंटू 10 के पावर 9 है। तब F इक्वल टू 9.0 इंटू 10 के पावर 9 Q1 Q2/R स्क्वायर। एक सूत्र हमारा यहाँ से होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन निर्वात में K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। निर्वात में K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तब F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2/R स्क्वायर। ये रहा हमारा सूत्र का निगमन। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। तो एप्सिलॉन 0 हम उसी पता है हम लोगों को कि एप्सिलॉन 0 भाई K का भी मान एप्सिलॉन 0 होता है और K का मान 9.0 इंटू 10 के पावर 9 भी होता है। तो एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9.0 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 पॉइंट इतना 9.0 इंटू 10 के पावर 9। अभी यदि हम पाई का मान क्या होता है, 3.14 होता है। और इसका तीनों का गुणा करके एक में भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमारा है एप्सिलॉन 0 का मान।
इसको याद रख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल में काम देगा। इसकी बीमा क्या होती है, m इनवर्स L-3 T4 A², इसकी बीमा होती है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सूत्र का डेरिवेशन है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण हम मान लेते हैं वह बिंदु क्या है, Q1 प्लस Q1 और माइनस प्लस Q और माइनस Q0 है। प्लस Q पर O और माइनस Q0 पर P है, और इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो हम मान लेते हैं कि माना बिंदु O पर प्लस Q तथा बिंदु P पर माइनस Q0 का आवेश है, और इसका परावैद्युतांक क्या है, K है, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो कूलाम के नियम अनुसार Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल का मान क्या होगा, तो पहले Q0 पर तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0/R², ये हमारा न्यूटन। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बिंदु P पर, अभी तो O पर निकला था, तो बिंदु P पर लगने पर क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो क्षेत्र की तीव्रता के लिए होता है E इक्वल टू F/Q। तो E इक्वल टू F का मान हमको पता है 1/4πε0 इंटू Q0/R², और पूरे के बटे क्या है, Q0 है, Q0 से Q0 कट जाएगा, क्या बचेगा, Q/R² हो जाएगा। तो जहाँ अगर यदि हम K का मान 0 रख दें, यदि निर्वात में K बराबर 0 रखने पर, तो E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R², यह है जो है सूत्र का निगमन। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चलते हैं वैद्युत विभवांतर, इसमें सूत्र का निगमन नहीं करना है, बस इसको याद कर लीजिए, परिभाषा है, कुछ सूत्र है। तो वैद्युत विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसमें निगमन की आवश्यकता नहीं है। तब VA माइनस VB इक्वल टू W/Q, Q का मान, W का मान कार्य तो होता ही है, अरे वोल्ट विभवांतर, विभव V और VA VB, ये हमारा क्या है, विभवांतर है, प्रथम विभव है, और ये हमारा द्वितीय विभव है, इन दोनों में अंतर VA माइनस VB, W कार्य, Q आवेश है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेश को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेश के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। स्थितिज ऊर्जा, दो आवेश को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उस आवेश के निकाय में स्थित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे हमेशा U से प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ सूत्र इसमें लिखना है। तो U इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R जूल, ये हमारा स्थितिज ऊर्जा हो गया। ये हमारा था प्रथम पार्ट, और द्वितीय पार्ट में इसके आगे का हम जो है लिखवा देंगे।
इसका नोट्स बनाकर मेहनत से पढ़िए और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को आप अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे हमको इसकी सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।